Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to discuss a sample question paper of class 3rd EVS. ये नए पैटर्न पर बेस्ड एक सैम्पल पेपर है जो कि आरओ से आया है कि किस तरीके से बच्चों को प्रिपरेशन करानी है। 15 मार्क्स तो आप जानते हैं आपके ओरल टेस्ट के हैं और उसके लिए आप इतना ही कर सकते हैं। अब मैं नहीं जानती आपकी टीचर क्या क्वेश्चन उस टाइम पूछे, आप जितनी भी वर्कशीट वाली वीडियो है आपके चैप्टर्स की एग्जाम से पहले उनको एक बार सभी को देख लो, तो जब आप टेस्ट देंगे आपके माइंड में सब कुछ चीजें फ्रेशली रहेगी उस टाइम एंड होपफुली आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो यही तरीका है ओरल टेस्ट की प्रिपरेशन का। अब आते हैं बाकी जो पार्ट है, 15 मार्क्स का आपका ओरल है, 10 मार्क्स आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हैं जिसके लिए आपको आधा घंटा मिलेगा और 10 मार्क्स हैं आपके डिस्क्रिप्टिव, उसके लिए हाफ एन आवर अलग से मिलेगा। तो इस तरीके से आपका पेपर जो है 40 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। 15 की प्रिपरेशन मैंने बता दी है कैसे करना है। रेस्ट 15 कैसा आएगा, कैसे आप प्रिपेयर करेंगे, कितनी आपकी प्रिपरेशन अभी है वो हम अभी देख लेते हैं। ये पेपर देखेंगे, 2 सेट है इसके, ये सेट 1 पहला है, इसके बाद सेट 2 भी मैं आपको करा दूंगी। अगर आप नए हैं चैनल पर तो वीडियो के नीचे देखिए रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि अगली बार कोई वीडियो आपकी क्लास की आए तो वो मिस ना हो। ओके, पहला क्वेश्चन है ऑब्जर्वेशन बेस्ड आपका। एक क्वेश्चन आपका पिक्चर बेस्ड जरूर आएगा जहां पर पिक्चर होगी और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे हुए होंगे। जैसे यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट आंसर। पिक्चर ऑब्जर्व करिए और सही आंसर बताइए। दिस इज अ, ये क्या है, एक हाउस बोट है, फ्लोटिंग बोट है, स्टीम इंजन है या फिर हाउस फेरी है। ये है एक हाउस बोट, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है जो कि कश्मीर में चलती है, जम्मू कश्मीर। विच पार्ट ऑफ द हाउस कैन नॉट बी सीन इन द पिक्चर। इस पिक्चर में घर का कौन सा पार्ट दिखाई नहीं दे रहा है। रूफ, छत तो हमें दिख रही है, ये देखिए ऊपर। स्टेयर्स, सीढ़ियां भी दिख रही है, विंडोज एंड डोर्स भी दिख रहा है, लेकिन लास्ट है किचन हमें नहीं पता कहां पर है, तो दैट वी कैन नॉट सी, यानी कि ऑप्शन यहां पर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच पार्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर। प्लांट का कौन सा पार्ट पानी को एब्जॉर्ब करता है। पानी कहाँ देते हैं, स्टेम एब्जॉर्ब करता है, लीव्स, रूट्स या फिर बर्ड, तो पानी एब्जॉर्ब करती है धरती से रूट्स, ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका। सेकेंड है विद विच गेम इज सानिया मिर्जा एसोसिएटेड। सानिया मिर्जा किस गेम से एसोसिएटेड है। चेस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन या फिर क्रिकेट। तो इन 2 नामों में आप बहुत कंफ्यूज होते हो, एक तो सानिया मिर्जा और एक साइना नेहवाल। तो साइना नेहवाल जो है वो है बैडमिंटन से रिलेटेड और सानिया मिर्जा है लॉन टेनिस से रिलेटेड। ओके, चेस का मैं आपको बता चुकी हूँ। विश्वनाथन आनंद बहुत फेमस खिलाड़ी है और क्रिकेट तो आप जानते होंगे, क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली है अभी। विच ऑफ दीज इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग अ हाउस। इनमें से क्या चीज घर बनाने में इस्तेमाल नहीं की जाती है। सीमेंट, ब्रिक, वुड या फिर वेजिटेबल। वेरी इजी क्वेश्चन, वेजिटेबल यूज नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेट। इनमें से कौन सा एक पेट एनिमल है। पांडा, पैंथर, रैबिट या फिर राइनो। पांडा, पैंथर और राइनो आपके वाइल्ड एनिमल्स है, जंगल में रहते हैं, लेकिन रैबिट को आप कहीं ना कहीं पाल सकते हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा। डिस्कवरी ऑफ फैक्ट में के क्वेश्चन से टिक द करेक्ट ऑप्शन। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज बिकॉज। हमें ज्यादा ट्रीज क्यों प्लांट करने चाहिए, क्योंकि वी गेट ऑक्सीजन एंड फूड फ्रॉम ट्रीज। आपको ट्रीज से फूड और ऑक्सीजन मिलती है। वी गेट मेडिसिन फ्रॉम ट्रीज, ट्रीज से मेडिसिन मिलती है। वी गेट पेपर एंड फाइबर फ्रॉम ट्रीज, ट्रीज से आपको पेपर और फाइबर मिलता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ये सभी सही है, तो ऑप्शन आपका डी सही है, यहाँ पर ये सब चीजें करेक्ट है। अ ट्री इज अ लिविंग थिंग बिकॉज। एक ट्री एक लिविंग थिंग क्यों है, क्योंकि इट ग्रोज, ये ग्रो करता है। इट इज ग्रीन इन कलर, ये हरा होता है। इट हैज ब्रांचेस, इसकी ब्रांच होती है, या फिर इट हैज रूट्स। अब किसी भी चीज में ग्रीन कलर किसी का भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकती है, रूट, लेकिन क्योंकि ये ग्रो करता है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग ग्रो नहीं करती। लास्ट के चैप्टर में मैंने आपको लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में जो डिफरेंस बताया था, उसमें मेन डिफरेंस यही था कि जो चीज आपने नॉन लिविंग बना दी, आपने एक पेंसिल बना दी, वो उतनी रहेगी, बड़ी नहीं होगी, छोटी नहीं होगी, लेकिन जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो करते हैं और रिप्रोड्यूस भी करते हैं, यानी कि ऑप्शन ए सही है, क्योंकि पेड़ ग्रो करता है इसलिए वो एक लिविंग थिंग है। वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर बिकॉज। वुलन क्लोथ्स आप क्यों पहनते हैं विंटर्स में, बिकॉज वुलन क्लोथ्स आर चीपर देन कॉटन क्लोथ्स। वुलन क्लोथ्स सस्ते हो जाते हैं कॉटन से, इसलिए वुलन क्लोथ्स आर इजीली अवेलेबल इन विंटर सीजन, आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म, ये हमें गर्म बॉडी को वार्म रखते हैं। वुलन क्लोथ्स आर इजी टू वॉश एंड ड्राई इजीली इन विंटर्स। बिल्कुल भी नहीं, इजी तो वॉश बिल्कुल नहीं होते विंटर्स में, तो कपड़े वैसे इतनी मुश्किल से सूखते हैं, स्पेशली वुलन तो यानी कि ऑप्शन सी सही है आपका, ये आपको वार्म रखते हैं। वी शुड प्ले गेम्स बिकॉज। गेम आपको क्यों खेलने चाहिए, गेम्स मेक्स अस फिजिकली स्ट्रांग, गेम से हम फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। वी कैन इम्प्रेस आवर फ्रेंड्स विद आवर कॉस्टली गेम इक्विपमेंट्स। हम अपने महंगे गेम के इक्विपमेंट से अपने फ्रेंड्स को इम्प्रेस करते हैं।
एब्सोल्युटली रॉन्ग। इम्प्रेस करने के लिए कोई भी काम आपको करना भी नहीं चाहिए, कोई इम्प्रेस होगा तो आपकी एबिलिटी से ही वो हो जाएगा। गेम कीप्स अस मेंटली फिट भी रखते हैं और फिजिकली भी हमें फिट रखते हैं, तो यानी कि डी ऑप्शन सही है आपका। बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट, ये थे आपके 10 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के। अब हम आते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर पर। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। पिक्चर देखिए और आंसर करिए। नेम द बिल्डिंग दैट रुचिरा विड फाइंड ऑन हर लेफ्ट ऑन द वे फ्रॉम होम टू स्कूल। होम से स्कूल जाते हुए रुचिरा को उसके लेफ्ट में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी बिल्डिंग्स मिलेगी। यहां से अगर वो जाएगी लेफ्ट में, देखिए सबसे पहले तो एक प्लस का साइन क्योंकि लगा हुआ है, तो ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल मिलेगा। उसके बाद आगे जाते हैं तो हैंडपंप लेफ्ट साइड में ही है, हैंडपंप मिलेगा। उसके बाद आगे जाएगी, यहां से मुड़ेगी, सॉरी पहले हाउस मिलेगा फिर हैंडपंप, ये इधर की साइड है हॉस्पिटल। ओके, फिर आगे जाएगी तो लेफ्ट साइड में ही, ये लेफ्ट है आपका, बस स्टॉप मिलेगा, बस स्टॉप लिख देना। आगे जाके एक और हॉस्पिटल लेफ्ट जाएगी, आगे शॉप मिलेगी। आगे जाएंगी तो उनको स्कूल भी लेफ्ट हैंड साइड पर ही मिलेगा। स्कूल जाते टाइम ये चीजें उनको उनके लेफ्ट पर मिलेगी। ओके, वैसे आपको कोई एक ही लिखनी है। नेक्स्ट, अ बिल्डिंग बोला इसलिए कोई भी एक लिख दीजिए। हाउ मेनी ट्रीज विल रुचिरा सी ऑन हर राइट वाइल रिटर्निंग बैक टू होम फ्रॉम स्कूल। जब वो स्कूल से घर वापस आ रही होंगी तो राइट में कौन सी चीजें मिलेंगी। अब जो पहले लेफ्ट था वही अब राइट हो गया, क्योंकि देखिए ये जहां से आ रही है, स्कूल से वापस आ रही है, मतलब ये राइट है, तो राइट में उनको शॉप मिलेगी, हॉस्पिटल मिलेगा, बस स्टॉप मिलेगा, हॉस्पिटल एंड देन हैंडपंप एंड देन हाउस, वही चीजें हैं। आप कोई भी लिख दीजिए क्योंकि अब वापसी का बोल रहा है वो। when she has bus stop on her left hand, what she has on her right। जब उनके लेफ्ट हैंड पर बस स्टॉप है तो राइट साइड पर क्या है, लेफ्ट में अगर बस स्टॉप है तो राइट में पोस्ट ऑफिस है, क्योंकि आमने सामने ही है दोनों। वेल भी है, वेल भी लिख सकते हैं आप, बोथ आंसर्स विल बी करेक्ट। रुचिरा wants to buy few stamps, रुचिरा को स्टैम्प्स लेनी है। इन विच बिल्डिंग शी शुड गो, कौन सी बिल्डिंग में हो जाएगी, उसके लिए पोस्ट ऑफिस जाएंगी। अ सिंबल हैज बीन प्लेस्ड रॉन्गली इन द पिक्चर, एक सिंबल में रॉन्गली प्लेस्ड है। ओके सॉरी, आई थॉट ये हॉस्पिटल ही है, लेकिन ये गलत उन्होंने जानबूझ के डाला है क्वेश्चन में। वेयर इट शुड बी प्लेस, कि ये जो साइन है ये हाउस के ऊपर है एक्चुअली, जबकि होना चाहिए हॉस्पिटल के ऊपर। तो कौन सा साइन है, दिस साइन इज रॉन्ग, और ये किसके ऊपर होना चाहिए, ऑन दी हॉस्पिटल। ओके सॉरी, जो मैंने फर्स्ट में आपको लेफ्ट में हॉस्पिटल बोला था, ये हॉस्पिटल नहीं, ये हाउस ही है, ये रॉन्ग मार्क है, और आगे आपको हॉस्पिटल आगे लेफ्ट में मिलेगा। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया मैप से। आगे है आपका किंग क्वीन एस एंड जैक, 52 ऑफ देम मेक अ पैक, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ दिस गेम। किंग क्वीन एस होता है, जैक होता है, क्वीन होती है राजा होता है, रानी होती है, जोकर होता है, इक्का होता है, 52 का पूरा पैक होता है। ये कौन सा गेम है, ये गेम है कार्ड्स का, प्लेइंग कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स। नेक्स्ट इज राइट वन सिमिलैरिटी बिटवीन अ लेटर एंड अ फोन कॉल, दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, किस तरीके से दोनों सेम है वो लिखने हैं आपको। सो बोथ आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, दोनों से ही आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी बातें किसी से कह सकते हैं, चाहे आप लेटर लिख के कहिए, चाहे आप फोन करके कहिए। ओके, एंड बोथ बाय बोथ मीन वी कैन कॉन्टैक्ट विद अदर पर्सन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दोनों से आप, अच्छा एक ही लिखनी है तो ये एक सिमिलरिटी। डिफरेंस बोलेंगे तो लेटर में आप वी राइट और फोन कॉल में वी कैन टॉक, बातें भी आप कर सकते हैं। राइट वन वे इन विच यू कैन हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी, किस तरीके से आप उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं जो लोग देख नहीं सकते। वी कैन हेल्प देम इन क्रॉसिंग रोड, रोड क्रॉस करने में आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर उनको थोड़ा आइडिया नहीं होता, वैसे तो वो चल लेते हैं लेकिन वहां पर उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वी कैन हेल्प देम इन क्लाइंबिंग स्टेयर्स, स्टेयर्स क्लाइंब करने में भी जो लोग देख नहीं सकते उनको प्रॉब्लम होती है, तो आप उसमें भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। एंड वी कैन रीड द बुक्स फॉर देम, कोई किताब है क्योंकि उनके लिए जो है अलग से एक स्क्रिप्ट आती है, ब्रेल स्क्रिप्ट, अगर कोई बुक ब्रेल में अवेलेबल नहीं है सॉरी, तो आप पढ़ के उनको सुना सकते हैं। वी कैन रीड द बुक्स टू देम, कोई अगर ऐसी चीज है जो वो देख नहीं सकते आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं जिससे कि एटलीस्ट वो फील कर सकें। ओके, तो ये कुछ चीजें जो ब्लाइंड लोगों के लिए आप कर सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ फैक्ट में आते हैं, व्हाई डू वी नीड फैमिली, हमें फैमिली की जरूरत क्यों पड़ती है। सो वी नीड फैमिली टू शेयर आवर जॉयज एंड सॉरो, टू शेयर आर जॉयज, खुशी और दुख दोनों बांटने के लिए हम लोगों को फैमिली चाहिए। एंड वी फील सिक्योर्ड इन द फैमिली, फैमिली जब होती है आपके तो आप बहुत सिक्योर फील करते हैं। नेक्स्ट, आंसर इन 20 वर्ड्स। व्हाई डू हाउसेज इन असम हैव स्लैंटिंग रूफ, हाउसेज जो होते हैं असम में वो इतने स्लैंटिंग क्यों होते हैं, ऐसे होते हैं तो क्योंकि
आप लिखेंगे इट रेन्स वेरी हैवीली इन आसाम। आसाम में जो बारिश है वो बहुत ज्यादा होती है। सो houses in Assam have slanting roof so that the rain water flows off from the roof easily। रेन वाटर जो है बारिश का पानी वो नीचे आ जाए, फ्लोज ऑफ फ्रॉम रूफ, क्योंकि बहुत बारिश हो रही है। ओके, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज फूड चेन। ये मैं आपको करा भी चुकी हूँ। द प्रोसेस ऑफ eating something and being eaten up by someone। to the process of, ये मैं easy definition बता रही हूँ, of eating and being eaten। कोई आपको खा रहा है, आप किसी को खा रहे हैं, ये जो एक पूरी चेन है ये हमारी होती है, इज कॉल्ड फूड चेन। इसको हम फूड चेन कहते हैं, कौन किसको खा रहा है। और चाहो तो आप इसमें एक फूड चेन बना भी सकते हैं। जैसे सबसे पहले जो प्लांट्स हैं वो तो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी भी फूड चेन में सबसे पहले प्लांट ही आते हैं। प्लांट को खाता है इंसेक्ट, इंसेक्ट को मान लीजिए खाते हैं स्नेक, स्नेक को खाती है ईगल। तो ये फूड चेन है आपकी, ये किसी को खा रहे हैं, कोई इनको खा रहा है फिर एंड में। सो ये है आपका पार्ट 1 फिनिश होता है यहाँ पर। इसके बाद सेकेंड सेट देखते हैं, सेकेंड सेट में क्या है। ये एक और सेट है, सेट 2। बाकी चीजें तो वही रहेगी, क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द पिक्चर। इस पिक्चर को देखिए और फिर क्वेश्चन के आंसर बताइए कि आप इसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रहा है, रेन वाटर वेस्टिंग हो रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रहा है, वाटर फिलिंग हो रहा है, टैंक का फिलिंग हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बारिश छत पर जा रही है, छत से वो पानी इकट्ठा करके नीचे जो अंडरग्राउंड टैंक है उसमें लाया जा रहा है और फिर उसको अलग अलग यूजेस में आप यूज करते हैं उस वाटर को, तो इसको कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट इज बाय दिस प्रोसेस द रेन वाटर इज स्टोर्ड। इस प्रोसेस में जो रेन वाटर है वो कहां पर स्टोर किया जाता है। इन द हाउस, घर के अंदर, इन द ऑन द रूफ, छत के ऊपर, इन द पाइप, पाइप में स्टोर करते हैं, या फिर इन द अंडरग्राउंड टैंक। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए जाते हैं जिसमें कि पानी इकट्ठा किया जाता है। ऑप्शन आपका डी सही होगा। आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। ओके, द स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट सी। जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए एक स्पेशल तरीका है पढ़ने का, उसे क्या कहते हैं, उसे ब्रेल कहते हैं, उसे रेज डॉट्स कहते हैं, उसे डॉट बुक कहते हैं, या फिर उसे फिंगर बुक कहते हैं, उसे कहते हैं ब्रेल। हालांकि ब्रेल में रेज डॉट्स होते हैं लेकिन आप इसमें रेज डॉट्स नहीं लगाएंगे क्योंकि ये उसका नाम नहीं है, फीचर है, उसका नाम है ब्रेल स्क्रिप्ट। नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ द स्पिनच डू वी ईट। स्पिनच का आप कौन सा पार्ट खाते हैं। पालक की जड़ खाते हैं, फ्लावर्स खाते हैं, लीव्स या फिर सीड्स। तो ये तो आप सब जानते हैं, पालक का हम लोग जो हरी पत्तियां होती है, लीव्स होती है, वो खाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गेम इज नॉट प्लेड विद अ बॉल। इनमें से कौन सा गेम बॉल से नहीं खेला जाता है। नहीं खेला जाता है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉपस्कॉच, 7 टाइल्स। क्रिकेट में तो आप जानते हैं आप बैट से बॉल को हिट करते हैं, बॉल इसमें होती है। फुटबॉल में भी आप पैरों से हिट करते हैं गोल करने के लिए। 7 टाइल्स में आप वो एक दूसरे के ऊपर वो 7 टाइल्स रखते हैं, फिर बॉल से उसको गिराते हैं, फिर आपको दोबारा से उनको लगाना होता है। इसको पिट्ठू भी बोलते हैं हम लोग। लेकिन हॉपस्कॉच जो होता है जिसमें कि आप ऐसा एक बनाते हैं और फिर उसमें आपको कूदना होता है आगे की तरफ, ऐसे ऐसे जाके, बीच में 2 भी होते हैं ये, तो इसमें आपको बॉल की जरूरत नहीं होती, यानी कि सी ऑप्शन सही है आपका। कई बार बच्चों को 7 टाइल्स लगता है क्योंकि उसमें 7 कॉलम है। 7 टाइल्स हम उसको नहीं कहते। 7 टाइल्स में आप कुछ टूटे हुए पार्ट्स लेते हैं किसी अर्दन पॉट के, उनको एक के ऊपर एक रखते हैं और फिर उसको बॉल से मारते हैं। नेक्स्ट इज मनाली। मनाली कैसा एरिया है। इज अ हिली एरिया। हिल्स है वहां पर, प्लेन एरिया है, हॉट एरिया, या फिर ऑल ऑफ द अबव। मनाली एक हिली एरिया है, इसलिए शायद गर्मियों में आप लोग वहां पर घूमने भी जाते हैं क्योंकि ठंड होती है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वी कैन सेव वाटर बाय। आप पानी को कैसे बचा सकते हैं। कीपिंग द टैप ऑफ वाइल ब्रशिंग। ब्रश करते टाइम ऑफ कर दीजिए टैप को। मॉपिंग द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग इट। फ्लोर को धोने की बजाय उस पर मॉप करिए, पोछा लगा दीजिए। यूजिंग अ शावर इंस्टेड ऑफ यूजिंग बकेट। बकेट यूज ना करके, सॉरी, शावर की जगह बकेट यूज करके, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी तरीके पानी बचाने के हैं। ऑप्शन आपका 4th सही होगा। What is the purpose of lifts in multi-storied building? Multi-story building में जो लिफ्ट लगी होती है उनका क्या मतलब है। So that we can enjoy moving up and down in it. आप लोग ऊपर नीचे जाना एंजॉय कर सके। It looks beautiful, beautiful लगती है लिफ्ट। So that people can move up and down quickly and easily, जिससे कि लोग ऊपर नीचे आसानी से आ जा सके। Construction of stairs in such building is more expensive than fixing lift. लिफ्ट लगाना कम खर्चीला होता है सीढ़ियां बनाने से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिफ्ट के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी लगती है, बहुत खर्चीला काम है। ब्यूटीफुल
का तो लिफ्ट ब्यूटीफुल कैसे हो सकते हैं, किसी का घर का पार्ट तो वो नहीं है। और इंजॉय करो आप लिफ्ट में आना जाना, इतना फ्री टाइम किसी के पास नहीं है। तो रीजन ये है कि आप ऊपर और नीचे आसानी से और जल्दी जा सके, इसलिए लिफ्ट्स लगाई जाती हैं। वॉट शुड वी वेयर टू कीप आवरसेल्फ वार्म इन विंटर सीजन? विंटर सीजन में अपने आप को वार्म रखने के लिए आप क्या पहनेंगे? सिल्क क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स या फिर व्हाइट क्लोथ्स? तो हम पहनेंगे वुलन क्लोथ्स। आफ्टर लेटर रीचेज द डिजायर्ड डेस्टिनेशन बिकॉज अ लेटर रीचेज, एक लेटर जो है अपने सही डेस्टिनेशन पर किससे पहुंचता है? पोस्टमैन नोज वेयर इट शैल रीच, पोस्टमैन को पता है कि वो लेटर कहाँ जाएगा। द डिजायर्ड एड्रेस इज मेंशन ऑन द लेटर, लेटर के ऊपर जो एड्रेस लगा होता है उससे पता लगता है। द लेटर इज स्टैम्प, लेटर पे स्टैम्प होती है इसलिए वो सही जगह पहुंचता है। द रिसीवर कलेक्टेड फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, रिसीवर खुद जाके पोस्ट ऑफिस से लेके जाता है लेटर को। तो रीजन इसका ये है कि जो एड्रेस है वो लेटर के ऊपर लिखा होता है, इसलिए हमेशा लेटर जो है वो सही पते पर पहुंचता है। नेक्स्ट, अब ये थे आपके एमसीक्यू। अब डिस्क्रिप्टिव आते हैं। डिस्क्रिप्टिव में ये देखिए, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो रहा है, यानी कि इसकी आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना। इसमें पहला है आपका, नेम द बिल्डिंग दैट रुचिरा विल फाइंड ऑन हर राइट ऑन द वे टू होम। आई थिंक ये रिपीटेड क्वेश्चंस वही हैं। ओके नहीं, डिफरेंट है थोड़े से। रुचिरा जब कहां से कहां जा रही है? फ्रॉम होम टू स्कूल। ये देख लेना, स्कूल से घर आ रही है, घर से स्कूल जा रही है, क्योंकि उस हिसाब से लेफ्ट राइट चेंज हो जाएंगे। रुचिरा जा रही है होम टू स्कूल, घर से स्कूल जा रही है, तो उसको राइट में कौन सी एक बिल्डिंग मिलेगी? चलिए यहां से चलना शुरू करते हैं। अभी राइट में कुछ नहीं मिला, यहाँ पे एक पेड़ मिला, पेड़ लेकिन बिल्डिंग नहीं होती। यहाँ पर आए तो राइट में उसको पोस्ट ऑफिस मिलेगा, तो यहाँ पर आप पोस्ट ऑफिस लिख देंगे। अच्छा, क्वेश्चन चेंज करते हैं, वहां पर लेफ्ट पूछा था, दूसरे वाले सेट में इन्होंने राइट पूछ लिया है। हाउ मेनी टाइम्स विल रुचिरा हैव टू टेक अ टर्न ऑन हर वे फ्रॉम होम टू स्कूल? घर से स्कूल जाते टाइम रुचिरा को कितनी बार टर्न लेना पड़ेगा? पहला टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा, फोर्थ टर्न, फिफ्थ टर्न, और उसके बाद तो स्कूल ही है, बीच में कोई टर्न नहीं है। सो उसको यहाँ पर भी टर्न आप मान सकते हैं, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि सीधा स्कूल में नहीं घुस रही, वो टर्न ले रही है, तो यहाँ पर 6 टर्न्स हैं टोटल। नेक्स्ट, विल शी क्रॉस द वेल ऑन हर वे फ्रॉम होम टू स्कूल? क्या उसको वेल को भी क्रॉस करना पड़ेगा? यस, बीच में वेल आ रहा है, तो यस शी हैव टू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, जब स्कूल से वापस आएगी, ऑन विच हैंड विल बी द पोस्ट ऑफिस? पोस्ट ऑफिस बताइए किस साइड में होगा? ओके, स्कूल से आते टाइम वो इधर की तरफ फेस कर रही होगी, यानी कि ये उनका राइट है और ये उनका लेफ्ट होगा। तो जब वो इधर आएंगी तो अब उनका राइट ये हो जाएगा, ये राइट ऐसे जाएगा, और ये सभी चीजें लेफ्ट में, यानी कि अब पोस्ट ऑफिस लेफ्ट में होगा स्कूल से आते टाइम। लेफ्ट राइट का ध्यान रखना, वो जा रही है या आ रही है। शी सो 2 सोर्सेज ऑफ वाटर ऑन वे टू स्कूल, व्हाट आर दे? उसने 2 सोर्सेज ऑफ वाटर देखे जिनसे हमें पानी मिलता है, कौन कौन से हैं? तो एक है हैंडपंप और एक है वेल। ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन द बोर्ड आर स्क्वायर ब्लैक एंड व्हाइट, एक बोर्ड के ऊपर ब्लैक और व्हाइट स्क्वायर्स होते हैं। देयर इज किंग क्वीन एंड द नाइट, उसमें किंग क्वीन और नाइट होते हैं। आइडेंटिफाई द गेम, ये कौन सा गेम है? तो ये है आपका चेस, जिसे आप हिंदी में शतरंज भी कहते हैं। चेस के इंडिया के एक प्लेयर का नाम भी आपको पता होना चाहिए, विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट इज, आगे 20 वर्ड्स में आपको आंसर करना है। राइट 1 डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड अ फोन कॉल। ओके, यहाँ पर डिफरेंस आपसे पूछ लिया है, तो फोन कॉल इज फास्टर, ये फास्टर है कंपैरेटिवली। लेटर जो है वो थोड़ा सा स्लोअर है, थोड़ा स्लो मीन ऑफ कम्युनिकेशन है। ऑन फोन वी हैव टू टॉक, हमें बात करनी होती है, बता के बोलकर दूसरों तक अपना मैसेज पहुंचाते हैं। वाइल इन लेटर वी राइट एंड सेंड आवर मैसेज, इसमें हम लोग लिखते हैं। तो ये आपके 2 डिफरेंसेस मैंने बता दिए, जो भी एक आपको याद रहे। व्हेन यू आर सिक, जब आप बीमार होते हैं, यू टेक मेडिसिन विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, आप कुछ मेडिसिन लेते हैं जो आपको प्लांट से मिलती है। व्हाट डू यू टेक व्हेन यू, आप क्या लेंगे अगर आप गेट हर्ट, आपको चोट लग गई है, तो हम लोग टर्मरिक लेते हैं, हल्दी, चोट पे लगाते भी है और वैसे दूध के साथ भी लेते हैं। हैव अ स्टमक एक, अगर आपके स्टमक में एक है, दर्द है, तो हम अजवाइन लेते हैं, AJWAIN, अजवाइन, या फिर जिंजर भी आप ले सकते हैं, जिंजर टी एंड ऑल। हैव कॉफ एंड कोल्ड, आपको कॉफ है, कोल्ड है, तो जिंजर लेंगे, तुलसी, क्लोव, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, है ना, ये सब चीजें। हैव अ टूथेक, अगर आपके दांत में दर्द है तो आप क्लोव लौंग लेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट में आते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक पॉट्स शुड बी बेक्ड बिफोर यूजिंग? आपको क्यों लगता है कि पॉट्स को बेक किया जाता है यूज करने से पहले? सो बाय बेकिंग पॉट्स को बेक करके जो पॉट है, दे मेक देम ड्यूरेबल एंड दे लास्ट लॉन्गर, मतलब कि वो ड्यूरेबल हो जाते हैं और अब जल्दी से टूटते नहीं हैं।
बहुत लंबे टाइम चल जाते हैं। अगर आप ऐसे ही बिना उनको बेक किए दे देंगे तो वो दे विल गेट मेल्ट, जब आप उनमें पानी डालेंगे तो वो पिघल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, ये छोटा ही क्वेश्चन था इसलिए ड्यूरेबल आप सिर्फ लिख सकते हैं। वाई शुड वी नॉट वेस्ट वाटर, हमें पानी क्यों नहीं वेस्ट करना चाहिए? बिकॉज ऑल द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग या फिर मेनी एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लाइफ आर डिपेंडेंट ऑन वाटर, वी टोटली डिपेंड्स ऑन वाटर। हम पूरे तरीके से जो है पानी पर डिपेंडेंट हैं एंड लाइफ ऑन अर्थ इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर। जिंदगी जो है धरती के ऊपर पॉसिबल है ही नहीं बिना पानी के, अगर ना हो। आप जानते हैं कि दूसरे जो प्लैनेट्स हैं हम उन पर भी पानी ढूंढ रहे हैं क्योंकि वहां पर पानी मिल गया तो वहां पर भी लाइफ हो सकती है। तो यानी कि पानी इतना जरूरी है, इसलिए हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। वाई अ लेटर इज स्टैम्प्ड बिफोर इट इज डिलीवर्ड, आप लेटर को क्यों स्टैम्प करते हैं ताकि वो डिलीवर हो जाए। आपने लेटर लिखा, एड्रेस लिख दिया, ठीक है, आप क्यों नहीं भेज देते उसके बाद लेटर को? क्योंकि स्टैम्प से पता लगता है, बिकॉज अ लेटर स्टैम्प्ड बिफोर इट इज डिलीवर्ड, बिकॉज इट इज द वे ऑफ इंडिकेटिंग, इससे आपको पता लगता है दैट indicating that you have paid for the letter, कि आपने लेटर को मेल करने से पहले उसके पैसे दे दिए हैं। अदरवाइज आपने एक नॉर्मल पेपर पर लिखा, आप आज कुछ भी लिख के लेटर को डाल दो उसमें, तो फिर पोस्टमैन नहीं पहुंचाएगा जब तक उसके ऊपर स्टैंप ना हो, क्योंकि आपने अभी तक पोस्ट ऑफिस में उसके लिए पैसे नहीं दिए। अगर आपने स्टैंप खरीद ली है तो मतलब कि आपने उसके लिए पे कर दिया, तो फिर वो आपके लेटर को सही जगह पहुंचा देंगे। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थे आपके दोनों सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर। होपफुली इनसे थोड़ी सी हेल्प जरूर मिलेगी आपको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियोज टू कम।